हेलो विवेकियंस, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक व स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपकी कक्षा तीसरी की अध्यापिका आपकी सोनाली मैम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हम सब मिलकर एक कविता को गुनगुनाएंगे। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, यह है हमारी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो अब आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खोलिए और देखिए हिंदी की पहली कविता का क्या नाम है। तो हमारी हिंदी की पहली कविता का नाम है सवेरा। क्या नाम है? सवेरा। और सवेरा शब्द का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही। सवेरा शब्द का अर्थ होता है सुबह। कविता पढ़ने से पहले हमें इसके महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे मन के भाव प्रकट करने का एक बहुत ही आकर्षक, सुंदर और सरल माध्यम है। इसके माध्यम से हमारी सोचने और कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। इस कविता में सुबह की सुंदरता, ताजगी और ऊर्जा से भरे वातावरण का वर्णन किया गया है और इस कविता में हम सबको आलस छोड़कर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो सबसे पहले आप बताइए कि सवेरा शब्द सुनकर आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो सोचो, बताओ। जैसे सूरज, उजाला, सुबह। जब सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है और उजाला होने से एक नई सुबह होती है। पक्षी, चहचहाना, जगना। सुबह सुबह हमें पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है जिसकी वजह से हम उठ जाते हैं। ब्रश करना, पार्क, घूमना, नहाना, विद्यालय। सुबह उठकर हम ब्रश भी करते हैं। हमें से कुछ बच्चे ज़रूर पार्क में घूमने जाते होंगे सुबह सैर के लिए, और कुछ बच्चे जल्दी जल्दी नहाकर विद्यालय के लिए तैयार होते हैं। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा समय है? जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, इस चित्र में एक सूरज दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये कौन सा समय हुआ? बिल्कुल सही, यह सुबह का समय हुआ। लोग क्या कर रहे हैं? एक औरत अपने बच्चे को घुमा रही है, एक लड़का साइकिल चला रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है, एक लड़की झूला झूल रही है और दो बच्चे हाथ पकड़कर खड़े हैं। आप इस समय क्या करते हैं? बताइए, आप सुबह के समय क्या करते हैं? सुबह उठकर हम सबसे पहले ईश्वर को नमन करते हैं, नहाते हैं, आपके पापा अखबार पढ़ते हैं, आपकी मम्मा आपके लिए टिफ़िन तैयार करती हैं और आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं। आपको पता है, इन्हीं सब कामों को हम कहते हैं दैनिक गतिविधियाँ। क्या कहते हैं? दैनिक गतिविधियाँ। दैनिक का अर्थ होता है हर रोज़ और गतिविधियाँ का अर्थ होता है काम। तो दैनिक गतिविधियों का मतलब हुआ हर रोज़ के काम। तो जो काम हर रोज़ हम करते हैं उन्हें हम कहते हैं दैनिक गतिविधियाँ। तो आइए अब कविता पढ़कर इसके अर्थ समझते हैं। सबसे पहले हम पाठ के ऊपर लिखेंगे आज की दिनांक। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, यहाँ पर सबसे ऊपर एक शब्द लिखा है पठन, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। तो आओ पढ़ें। सूरज की किरणें आती हैं, सारी गलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। सूरज की किरणें जब आती हैं, सूरज की रोशनी जब सुबह सुबह आती है तो सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार, अंधेरा गायब हो जाता है और सब जग सुंदर हो जाता है। सारा संसार, सारी दुनिया बहुत ही सुंदर हो जाती है। जग का अर्थ होता है संसार और दुनिया। चिड़ियाँ गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर,
ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। सुबह सुबह हमें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। उनकी आवाज़ सुबह कितनी मीठी होती है। यहाँ पर स्वर का अर्थ है आवाज़। स्वर का अर्थ है आवाज़। तो सुबह सुबह हमें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि वो मिलजुल कर कोई गीत गा रही हैं। सुबह सुबह हमें ताज़ी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। सुहानी का अर्थ होता है अच्छी लगने वाली। तो सुबह सुबह जब हमें ताज़ी हवा हम महसूस करते हैं तो हमें कितनी अच्छी लगती है। चलती है जैसे मस्तानी, और वो कैसे चलती है, एकदम मस्त होकर, मतवाली होकर। मस्त का अर्थ यहाँ पर है मतवाली। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें एक नई एनर्जी मिलती है। हमारा नया दिन शुरू होता है। हर प्राणी में, हर जीव में एक नया जोश, एक नई एनर्जी होती है। प्राणी से अर्थ है जीव, जैसे आप, हम, पशु पक्षी, तो सब में एक नया जोश दिखाई देता है। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह उठते ही हम सारा आलस खो देते हैं और हमें सारा काम बहुत ही प्यारा लगने लग जाता है। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। सुबह उनको भली लगती है जिनको मेहनत प्यारी लगती है। तो जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, वह सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। अगर सुबह भी अलसा जाए, अगर हम सुबह सुबह उठने में भी आलस करेंगे, जल्दी नहीं उठेंगे, तो क्या ये जग हमें सुंदर दिखेगा? तो क्या ये जग सुंदर हो पाएगा? यहाँ पर अलसा का अर्थ है आलस। और इस कविता के कवि का नाम है श्री प्रसाद। क्या नाम है? श्री प्रसाद। तो अच्छी लगी आपको ये कविता? तो बच्चों, इस कविता को आपको घर पर 4-5 बार दोहराना है, जिससे आपको ये कविता याद भी हो जाएगी और अच्छे से समझ भी आ जाएगी। इस कविता में कुछ रेखांकित शब्द हैं, वह आपके श्रुतलेख शब्द हैं, और पृष्ठ की बाईं ओर शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दों को आपको बहुत ही सुंदर लिखाई में अपनी नोटबुक में लिखना है, और किस तरीके से लिखना है वह तरीका आपको इस वीडियो के अंत में दिखाया जाएगा। मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि जहां ज़रूरत पड़े वहीं अपने बच्चे की मदद करें। इस वीडियो के साथ एक वर्कशीट दी जाएगी जिसमें कुछ प्रश्न उत्तर, वाक्य बनाओ और शब्दार्थ होंगे, जिसके उत्तर आपके बच्चे को खुद लिखने हैं। कृपया करके आप अपने बच्चों के उत्तर ना लिखें। हम बच्चों को स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर बना पाने में सक्षम करना चाहते हैं। बार बार उसका अभ्यास देने का उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र बनाना है। इससे बच्चा प्रश्नों के उत्तर खुद लिख पाएगा और उसकी रचनात्मकता का विकास होगा, मतलब आपका बच्चा क्रिएटिव बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।